कांग्रेस अलग है ही, जूतों में दाल बीजेपी में बट रही है। देखो ये सीएम वाली बातें तो चलती हैं और चुनाव आता है तब एकदम और ज्यादा धूल पकड़ लेती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर आज करनाल सीएम सिटी में दोनों नेता पहुंचे हुए हैं और करनाल के विभिन्न चौकों से होते हुए ये पद यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि राजीव गांधी चौक पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की और सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के लोगों में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस देश में जमीनी प्रजातंत्र के त्रेता 73वें और 74वें संविधान संशोधन से इस देश में गरीब, साधारण व्यक्ति, पिछड़ों, महिलाओं, युवाओं को पंचायती राज और नगर पालिकाओं की संस्थाओं में अधिकार दिलवाने वाले, इस देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत करने वाले, इस देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति लाने वाले, इस देश में युवाओं को 18 साल की उम्र में सरकार चुनने का अधिकार दिलवाने वाले, इस देश में एक आधुनिक युग की शुरुआत करने वाले माननीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी, जब उनका हम स्मरण करते हैं तो यकायक इस देश की युवा शक्ति का स्मरण करते हैं, इस देश के किसान और जवान का स्मरण करते हैं, इस देश की महिलाओं और युवाओं का स्मरण करते हैं। राजीव जी ने हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर युग हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, जिस टेलीफोन को लेकर आज आप जिसे कैमरा बनाए हुए हैं, ये भी राजीव गांधी जी की देन है। पूरा ये मीडिया का सारा तंत्र हो, जिसमें राजनीतिक लोगों की जवाबदेही आम जनमानस तक सुनिश्चित करने का, इस देश के अंदर आधुनिकता के मॉडर्नाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत हो, इस देश में पीढ़ी बदलाव हो, नेतृत्व बदलाव हो, इन सब के त्रेता थे राजीव गांधी जी। हमें फक्र है कि राजीव गांधी जी हमारे नेता तो थे, पर राजीव गांधी जी इस देश के असली शहीद और बेटे थे, जिन्होंने ऐसा व्यापक तंत्र का बदलाव किया जिसका फायदा आज तक उनके जाने के दशकों बाद तक देश को मिल रहा है। कुमारी शैलजा जी और मैं और हमारे सब साथी जहां आज राजीव जी का स्मरण करने आए हैं, हम ये संकल्प भी लेने आए हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर हरियाणा को अब प्रगति की राह पर चलवाना है और उसके लिए लोगों से प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मांगने। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों का आवंटन कब तक हो जाएगा और किस तरह का ध्यान रखना? ये मेरा विषय नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करेगी और मुझे ये उम्मीद है कि कांग्रेस नए चेहरों को तरजीह देगी और नए चेहरों पर अपना दाव लगाएगी, ताकि राजीव जी जो सूत्र के पक्षधर थे कि वो ये चाहते थे कि पीढ़ी बदलाव भी हो, समाज में बदलाव भी हो, उसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की हरियाणा, देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा की जनता पर, और जनता के अंदर भगवान बसता है। उन्होंने 10 साल का भाजपा का क्रूर कुशासन देख लिया और उस क्रूर कुशासन के बाद एक नए सवेरे के उदय का समय आ गया है और वो सवेरे का उदय है कांग्रेस का हाल। किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा हरियाणा का? कांग्रेस के कार्यकर्ता की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। रणदीप जी, 21 को जो बंद का आह्वान किया गया उसको कैसे देखते हैं? 21 को जो बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें नॉन स्टॉप हरियाणा लिखकर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनिक की तस्वीर को बिगाड़ कर लिखा गया कि 10 साल में 14,000 बलात्कार हुए हैं। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति या इस तरह की जिसकी तरफ से शरारत की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, विकृत मानसिकता गलत। पोस्टरबाजी आप अपनी करिए ना, सकारात्मक पोस्टरबाजी करिए।
खुद की फोटो लगाइए, लोगों का प्यार मांगिए। ये सच है। हरियाणा के लोगों को पोस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें मालूम है कि जनता की अदालत में माननीय मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोषी हैं। जनता की उस अदालत ने बहुत पहले अपना फैसला सुना दिया है। अब तो वोट की चोट से फाइनल फैसला सुनाएंगे। पर किसी को गाली देना, किसी पर पत्थर मारना, किसी को अपमानित करने का प्रयास करना, वो चाहे हमारा घोर विरोधी हो, कांग्रेस इसकी पक्षधर नहीं है। मुख्यमंत्री सर कौन होगा अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो? कौन देखिए, इसका फैसला आप हर बार ये मुझसे सवाल पूछते हैं। आदरणीय मित्र, मैं हर बार देता हूँ। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस का विधायक दल और कांग्रेस का नेतृत्व ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुनता है। रणदीप जी, अगर बात करें तो रोहतक मामले को कैसे देखते हैं? नेता क्या एक मंच पर रैलियां करेंगे जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे? कांग्रेस अलग है ही। जूतों में दाल बीजेपी में बट रही है। आप मुझे बताइए, पहले खट्टर साहब करनाल से चुनाव लड़ते थे, इस बार मनोहर लाल जी लड़े, अगली बार कौन लड़ेगा उनको खुद को पता नहीं। वहाँ जूतों में दाल बटने लग रही है। और ये करनाल के हर हल्के की कहानी है। उनकी पार्टी के अंदर आंतरिक विद्रोह हुआ है, तो इसलिए हम तो इकट्ठे हैं और रहेंगे। सर, किरण चौधरी बीजेपी में गई, राज्यसभा आज उनका जो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस्तीफा दे दिया, क्या लग रहा है आपको? पहले भी यही बात कही जाती थी कि जो एसआर के ग्रुप है वो बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए वो बीजेपी में चली गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो निर्णय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं, ये एक नाजायज अल्पमत की सरकार है। और अच्छा होता कि सारी पार्टियां मिलकर हमारी बिटिया विनेश फोगाट को, और अगर उनकी उम्र कम थी तो बजरंग पूनिया को, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनमें से किसी को चुनो। और उनके जन्म दिवस पर हम लोगों को जोड़ें और अपने हरियाणा में भी करनाल से, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का और पूर्व मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है, लेकिन शहर कैसे माने? इलेक्ट जरूर हुए यहाँ से, पर शहर को दिया कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों को जागरूक करते हुए राजीव जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए लोगों कार्यकर्ताओं में जोश है मैम, काफी कुमारी कार्यकर्ताओं में जोश है, आज काफी होगी भाई, कार्यकर्ताओं में जोश है। वो कह रहे हैं कुमारी शैलजा अगली सीएम होगी हरियाणा की। देखो, ये सीएम वाली बातें तो चलती हैं और चुनाव आता है तब एकदम और ज्यादा तूल पकड़ लेती है। वो कोई बात नहीं। देखो, वो आज के दिन मुद्दा वो है नहीं। मुद्दा ये है कि हम हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए, और खास तौर पे जहां आज हम खड़े हैं करनाल में, हमने इस बार नतीजे विपरीत दिखाए। सांसद बनने के बाद आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है। देखो, बात ये है, ये मैंने पहले भी कहा, मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमांड की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। अलग-अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग-अलग यात्राओं के बारे में क्या कहेंगे? अलग-अलग क्या, ये तो 50 यात्रा भी निकल सकती है, लोगों के बीच में जाना है। थैंक यू भाई। कांग्रेस कहाँ खड़ी है?